नमस्कार दोस्तों। हम कार्यस्थलों में सेफ्टी की बात तो बहुत करते हैं, मीटिंग्स में, भाषणों में, रिपोर्ट्स में और पोस्टर्स में भी। पर शायद हम सेफ्टी का असली उद्देश्य भूल चुके हैं या फिर उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम सेफ्टी को सच में समझते और दिल से निभाते तो क्या हर 12 सेकंड्स में एक इंसान कार्यस्थल पर अपनी जान गंवाता? और सिर्फ मौत ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा लोग हर दिन चोटिल होते हैं, बीमार होते हैं या जीवन भर का दर्द लेकर घर लौटते हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत आंकड़े या कोई अनुमान नहीं है, ये आईएलओ के आंकड़े हैं और इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति शायद इसलिए है क्योंकि हम सेफ्टी को हल्के में लेने लगे हैं और अपनी जान से छोटे छोटे समझौते करने लगे हैं। कभी जानकारी की कमी से, कभी समझ के अभाव से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी 2 मिनट बचाने के लिए और कभी कभी अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। लेकिन हर ऐसा समझौता किसी मां की दुआ, किसी बच्चे की उम्मीद और किसी परिवार के भरोसे को खतरे में डाल देता है। फिर भी हम बड़े भरोसे से कहते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी, आवर गोल जीरो हार्म, सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि। जरा सोचिए, अगर ये बातें सच होती तो क्या कार्यस्थलों में हादसे इतने आम होते? सच तो यह है कि हमारी बातों और हमारी वास्तविकता के बीच एक बहुत गहरी खाई है और जब तक हम इस डिस्कनेक्ट को ब्रिज करने में सफल नहीं होंगे तब तक हम अपने सेफ्टी गोल्स को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दरअसल हादसे नियमों की कमी से नहीं, गलत सोच से होते हैं। कुछ धारणाएं जो कभी सेफ्टी को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, आज वही हमें सवाल पूछने से, सीखने से और जिम्मेदारी तय करने से रोकती है। जब हम कहते हैं सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी हवा में घुल जाती है। जब किसी हादसे के बाद हम कहते हैं इट वॉज ह्यूमन एरर तो सिस्टम चुपचाप बच निकलता है। और जब हम कहते हैं नथिंग हैपेंड और नियर मिसेस या अनसेफ एक्ट्स और कंडीशंस को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो हम खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अगली बार वही खतरा जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब तक हम इन स्टेटमेंट्स के पीछे की सच्चाई नहीं समझेंगे तब तक हम वैसे ही व्यवहार करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं और कार्यस्थलों में एक्सीडेंट्स नहीं रोक पाएंगे। इसी सोच को चुनौती देने के लिए नए साल में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, ब्रेकिंग द सेफ्टी मिथ्स, अर्थात सुरक्षा मिथकों को तोड़ना। इस सीरीज में हम हर हफ्ते एक ऐसे मिथक को पहचानेंगे जो हमें झूठा सुकून देते हैं और हमारे कार्यस्थलों को असुरक्षित बनाते हैं। यह सीरीज किसी को गलत साबित करने के लिए, रूल्स तोड़ने के लिए या सेफ्टी को कमजोर करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह सीरीज सेफ्टी को ईमानदार बनाने की कोशिश है ताकि हम सेफ्टी के असली उद्देश्य को समझें और अपने कार्यस्थलों को और सुरक्षित बनाएं। इन मिथकों को समझने का फायदा यह होगा कि हम दोष देना बंद करेंगे, सिस्टम सुधारना शुरू करेंगे, चुप रहना छोड़ देंगे और सवाल पूछना शुरू कर देंगे। जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलेगा तो हादसे रुकेंगे और जब हादसे रुकेंगे तो लोग सलामत घर लौटेंगे। हम दिखावे की सेफ्टी से निकलकर असली सेफ्टी की ओर बढ़ेंगे। यही तो ऑर्गेनिक सेफ्टी है। खुश कर्मचारी, सुरक्षित परिवार, मजबूत संगठन और सुरक्षित भारत, विन विन फॉर ऑल। यही तो है मेकिंग इंडिया सेफ का असली मकसद। यह सीरीज आपको कुछ सिखाएगा नहीं, यह आपको जिम्मेदारी के साथ सोचने पर मजबूर करेगी। अगर ये वीडियोस आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करें या अगर आपको लगे कि ये तो हम रोज बोलते, सुनते या देखते हैं पर इसके बारे में शायद कभी सोचते नहीं, तो समझ लीजिए आप सही समय पर सही जगह है आप पहुंचे। क्योंकि सेफ्टी सुधारने से पहले
सेफ्टी के कुछ मिथ्स तोड़ने जरूरी हैं। तो मिलते हैं हर सोमवार ताकि हम सही फैसले ले सकें और सेफ्टी को न केवल बिजनेस एक्सीलेंस का एक साधन बल्कि मानवता निभाने का भी एक सच्चा साधन बना सके, जो कि सेफ्टी असल में है। नमस्कार, जय हिंद।